भारत। हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी को इस लूसेंट के सीरीज में दिल खोल करके स्वागत है। इस सीरीज में हम सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी बीपीएससी शिक्षक भर्ती, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, रेलवे, बैंकिंग और डिफेंस एग्जाम जैसे जीके जीएस के सवाल कराते हैं। तो पहले आप वीडियो को देखिए, वीडियो पसंद आता है तभी वीडियो को लाइक करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे एंड चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। और वो भी शॉर्ट डिस्कशन के साथ आपको फुल प्रश्नों का जो है विश्लेषण दिया जाएगा और वो भी सुपर फास्ट रिवीजन, ठीक है। तो चलिए बिना समय को हम गवाए हुए, तो आज के हम इस सीरीज में बिहार एसएससी के इंपॉर्टेंट प्रश्न करने वाले हैं, ठीक है। बिहार एसएससी के इंपॉर्टेंट प्रश्न करने वाले हैं। तो सबसे पहला सवाल आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष से शुरू हुआ था? 1935 में, 1940 में, 1942 में, 1947 में। तो साथियों आपको बता दें कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू किया गया था, 8 अगस्त 1942 को, 8 अगस्त 1942 को शुरू किया गया था, ठीक है। कहां से किया गया था साथियों? तो ये मुंबई से शुरू किया गया था और इसको शुरू करने का काम किए थे एम गांधी, यानी महात्मा गांधी। चलिए अब आप ये नोटबुक में नोट करते चलेंगे, ठीक है, क्योंकि हम जैसे ही नेक्स्ट प्रश्नों पे जाएंगे ये इरेज हो जाएगा। इसका अगर हम लोग डिस्कशन की बात करें तो 8 अगस्त 1942 को मुंबई में कांग्रेस अधिवेशन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया, ठीक है, करो या मरो का नारा दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा सवाल बोलता है कि बिहार की कौन सी नदी सौरो ऑफ बिहार यानी बिहार का शोक कहलाती है? गंडक, कोसी, गंगा, सोन। तो बिहार की वह जो नदी है जिसको बिहार का शोक कहा जाता है वो है कोसी नदी, और ये वही कोसी नदी है जिसको हम लोग सप्त कोसी के नाम से जानते हैं। कहाँ पे? नेपाल में। सप्त कोसी के नाम से जानते हैं हम लोग नेपाल में। और यह गोसाई धाम से निकलकर आती है बिहार में, ठीक है। चलिए इसकी अगर हम लोग डिस्कशन की बात करें तो आप ध्यान देंगे कोसी नदी बार बार अपना मार्ग बदलती है और बाढ़ लाती है, इसलिए इसे बिहार का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा सवाल बोलता है कि चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, राजेंद्र प्रसाद। तो चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व एम गांधी यानी महात्मा गांधी करते हैं 1917 में साथियों। लेकिन गांधी जी बैक दक्षिण अफ्रीका से 1915 में होते हैं। सुभाष चंद्र बोस जो है ये आजाद हिंद फौज की स्थापना करते हैं, आजाद हिंद फौज की स्थापना करते हैं। और राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड, इनका पुस्तक का नाम है अखंड भारत, इंडिया डिवाइडेड, अखंड भारत इनका पुस्तक का नाम है। चलिए नेक्स्ट डिस्कशन की बात करें तो 1917 में गांधी जी का पहला सत्याग्रह चंपारण बिहार में हुआ, जो किसानों की नील आंदोलन की समस्या को क्या किया? खत्म किया साथियों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा सवाल बोलता है कि महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है? तो महाबोधि मंदिर जो है साथियों ये गया में स्थित है। कहाँ स्थित है? गया में स्थित है। अच्छा बताइएगा गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म जो है वो 563 बीसी में हुआ था। एंड मृत्यु कब हुआ था, यानी महापरिनिर्वाण कब हो गए? तो 483 बीसी में हो गए, ठीक है। तो इस बात को भी आप ध्यान देंगे। 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति बोधि वृक्ष के नीचे निरंजना नदी या फल्गु नदी के तट पर हो जाता है, ये बात को आप ध्यान देंगे। चलिए डिस्कशन की बात करें साथियों तो महाबोधि मंदिर को भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, इसलिए इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया है और इसे 2002 में शामिल किया गया। इस बात को भी आप ध्यान देंगे। यूनेस्को में महाबोधि मंदिर को कब शामिल किया गया? 2002 में शामिल किया गया है। चलिए नेक्स्ट हमारा सवाल बोलता है कि भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन सा था? तो भारत का पहला विश्वविद्यालय कलकत्ता विश्वविद्यालय था।
लेकिन अगर हम लोग प्राचीनतम रूप को अगर हम लोग जान ले कि प्राचीनतम कौन था, प्राचीनतम, तो प्राचीनतम हमारा तक्षशिला विश्वविद्यालय था, तक्षशिला विश्वविद्यालय। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होने वाला है। बाकी पटना विश्वविद्यालय की बात करें तो इसकी स्थापना 1917 में होता है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की बात करें तो इसकी स्थापना 1916 में ही होता है। डिस्कशन की अगर हम लोग बात करें साथियों तो 1857 में कलकत्ता मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। बॉम्बे के साथ साथ मद्रास विश्वविद्यालय की भी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट हमारा सवाल बोलता है कि लोकसभा के प्रथम स्पीकर कौन थे? जीवी मावलंकर, राजेंद्र प्रसाद, हुकुम सिंह, बीवी गिरी। तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष होते हैं जीवी मावलंकर, जिनका पूरा नाम गणेश वासुदेव मावलंकर है। लेकिन लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन है? ये एसएससी सीएचएसएल का द्वारा पूछा गया प्रश्न था कि लोकसभा का प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो एम.ए. आयंगर साहब थे। एम.ए. आयंगर साहब थे। और वर्तमान लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिरला साहब जी हैं। ओम बिरला। ठीक है, चलिए डिस्कशन की अगर हम लोग बात करें साथियों तो 1952 में पहले लोकसभा का स्पीकर बनते हैं गणेश वासुदेव मावलंकर, और लोकसभा का प्रथम चुनाव 1951 से लेकर 1952 के बीच में हुआ था। चलिए नेक्स्ट बोलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का दरबारी गुरु कौन था? कौटिल्य था, भास था, कालिदास था, पंतजलि था। तो चंद्रगुप्त मौर्य का दरबारी कवि कौटिल्य यानी चाणक्य हुआ करते थे। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबारी गुरु, इनके ही पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र। इन्हीं का पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र, जिसमें शासन प्रशासन की जो है चर्चा की गई है। ठीक है, चलिए कौटिल्य को हम लोग विष्णुगुप्त के भी नाम से हम लोग जानते हैं, विष्णुगुप्त के भी नाम से, और इनकी तुलना मैकियावेली से करते हैं। डिस्कशन की बात तो कुछ इसमें है नहीं। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। बी राइट आंसर होगा। क्योंकि अच्छा, बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ था? तो बिहार से उड़ीसा 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को अलग हो जाता है। बिहार से झारखंड कब अलग होता है? तो बिहार से झारखंड 15 नवंबर 2000 को अलग हो जाता है। ठीक है, और बिहार दिवस हम लोग 22 मार्च को मनाते हैं, और 22 मार्च को ही हम लोग जल दिवस भी मनाते हैं। जल दिवस भी मनाते हैं 22 मार्च को, लेकिन 22 अप्रैल को हम लोग पृथ्वी दिवस मनाते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा सवाल बोलता है कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? पटना में है, सासाराम में है, दरभंगा में है, गया में है। गया जो है साथियों ये अभ्रक के लिए जाना जाता है, और दरभंगा जो है ये मखाना के लिए जाना जाता है, मखाना। पटना जो है साथियों, पटना ये एक कह सकते हैं राजाओं का गढ़ हुआ करता था, इसलिए इसे राजगढ़ के भी नाम से जानते हैं, और पाटलिपुत्र भी कहा जाता है। लेकिन सासाराम की बात करें तो ये वही सासाराम है जहां पे शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। और शेरशाह सूरी का बचपन का नाम फरीद खान हुआ करता था। फरीद खान हुआ करता था, और फरीद शेरशाह सूरी को शेरशाह सूरी नाम बहार खान नुहानी दिया था। तो इस बात को भी आप ध्यान देंगे। शेरशाह सूरी 1540 से लेकर 1545 ईस्वी तक मकबरा सासाराम बिहार में इसका था। आज का हमारा लास्ट प्रश्न बोलता है कि नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया? महमूद गजनवी, बख्तियार खिलजी, मोहम्मद गौरी, अलाउद्दीन खिलजी। तो नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला बख्तियार खिलजी था। कौन था? बख्तियार खिलजी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगर हम लोग इसकी चर्चा करें तो 1193 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया था।
तो साथियों आज को हम सीरीज को यहीं पे विराम देंगे। बाकी आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में अपनी राय जरूर देंगे। बाकी वीडियो पसंद पड़ा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे एंड चैनल सब्सक्राइब करेंगे। इसी तरह का लूसेंट का मास्टर बैच आपको प्रतिदिन फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा इसी यूट्यूब चैनल पर। तो आप बेल आइकन को दबाकर ऑन कर देंगे क्योंकि सबसे पहले इस वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे।